हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए 30 से 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे पास। तो ठीक है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन है जो कि पढ़ सकता है मेरे पास तो करंट अफेयर्स के। और तो यहाँ पर मेरे पास तो ध्यान से आप बने रहेगा मेरे साथ में पूरी की पूरी क्लास में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देकर आएँ तो मेरे पास तो आप क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सको और हम एनर्जी एनालिसिस कर सकें मेरे पास तो पेपर का। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेव द एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे पास तो 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए मेरे पास तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2010 के विजडन अल्मानिक ओडीआई खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है मेरे पास तो विराट कोहली को आपको ध्यान रखना है मेरे पास तो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश करने की न्यूनतम राशि क्या है मेरे पास तो मेरे पास तो 250 रुपये न्यूनतम राशि, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सभी राज्य के नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की गई है? तो मेरे पास तो राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर मुफ्त में बीमा सुविधा है, कि स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पर चलाई गई है। विघ्ना आपको याद रखना है मेरे पास तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है, जहाँ पर सभी नागरिकों के लिए सुविधा उपलब्ध है। किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2021 हुआ? तो मेरे पास तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ मेरे पास तो? इंग्लैंड में हुआ, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? नए चुनाव आयुक्त कौन बने मेरे पास तो? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सुशील चंद्रा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुशील चंद्रा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह बनाया गया था मेरे पास तो। विषय इसका क्या था मेरे पास तो? देखिए, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो बाइडेन अमेरिका के खाली जगह राष्ट्रपति थे, तो मेरे पास तो ये कौन से राष्ट्रपति थे? 46वें राष्ट्रपति थे मेरे पास तो। 46वें थे क्या हैं? क्या दोस्तों 46वें राष्ट्रपति हैं। आगे देखिए दोस्तों, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया मेरे पास दोस्तों? तो मेरे पास तो आपको ध्यान रखना है, खुशहाल कौशिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय कोटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा आपको यहाँ पर लिखावट में, तो आप बिल्कुल शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या दोस्तों? शब्दों पर ध्यान दीजिए। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो आपको ध्यान रखना है मेरे पास तो इटली ने की। क्या दोस्तों? इटली ने की। आगे देखिए दोस्तों, सैयद अनवर तैमूर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के एकमात्र महिला सीएम थी मेरे पास तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये तैमूर आपको याद रखना है दोस्तों। क्या दोस्तों? तैमूर कौन है? बिल्कुल करीना का लड़का है ना तैमूर, उसी प्रकार से आपको याद रखना है तैमूर, बिल्कुल असम की ये जो आपकी महिला है सीएम थी, वो आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए मेरे पास तो, चलिए यहाँ से, ठीक है ना, किस मेट्रो ने पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम विकसित किया है? तो मेरे पास तो दिल्ली बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो ने ये सिग्नल है जो कि विकसित किया है। आगे देखिए दोस्तों, ग्लिमो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो मेरे पास तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अमेज़ॉन कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो मेरे पास तो एडी जेसी आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? एडी जेसी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे पास तो पियरे डी
कोबर्टिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मेरे पास तो हिम्मत बिस्वा शर्मा आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, TCC टेस्ट रैंकिंग के बैटिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मेरे पास तो केन विलियम्स आपको याद रखना है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन आपके सामने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का यहाँ पर कि कौन सा है? तो मेरे पास तो 142वां है। कौन सा दोस्तों? 142वां आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को कोरोना वैक्सीन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मेरे पास तो पंजाब राज्य ने सोनू सूद, जो कि एक्टर है, आप सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है सोनू सूद को, है ना, बिल्कुल। पंजाब राज्य ने है जो कि पंजाब राज्य सरकार ने है जो कि इनको क्या बनाया? बिल्कुल वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आगे देखिए दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मेरे पास तो एड्रिया मेजा आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? मेजा एंड्रिया मेजा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका राष्ट्रपति जो ब्रिटेन ने नीरा टंडन को किस पद पर है जो कि नियुक्त किया? तो मेरे पास तो आपको याद रखना है दोस्तों, व्हाइट हाउस का सलाहकार। क्या दोस्तों? व्हाइट हाउस का सलाहकार। आगे चलिए दोस्तों, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन सी किताब को मिला? तो मेरे पास तो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब? मेरे पास तो गोवा में किया गया, आपको ध्यान रखना है। 2020 का ओलंपिक, क्या दोस्तों? 2020 का ओलंपिक कौन से शहर में हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से ओपनिंग यहाँ पर मेरे पास तो और क्लोजिंग, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्लैग है जो कि मार्च किसने किया? तो मेरे पास तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और यहाँ पर आपका बजरंग पूनिया। आगे देखिए दोस्तों, मीराबाई चानू ने आपके वेट लिफ्टिंग के किस कैटेगरी में जो कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया? तो मेरे पास तो 49 kg, क्या दोस्तों? 49 kg का वज़न उठाकर है जो कि सिल्वर मेडल है जो कि प्राप्त किया था, और वो भी पहला मेडल था। टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने 65 किलो के कुश्ती वर्ग में कुश्ती में भारत में जाना? तो मेरे पास तो बजरंग पूनिया, कुश्ती का नाम आ जाए तो बजरंग पूनिया आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में यहाँ पर कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो मेरे पास तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब जीता गया? तो मेरे पास तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, 1980 में गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पर जीता गया। और मेरे पास तो गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता? मेरे पास तो नीरज चोपड़ा ने जीता, और वो भी आपको पता है भाला फेंकने में जीता था, ठीक है ना दोस्तों, जेवलिन थ्रो में। तो मेरे पास तो यहाँ पर बस इतना ही है, और यहाँ पर 7 मेडल हमने जीते हैं, और टोक्यो ओलंपिक में 1 तो स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ जो भी आप क्वेश्चन लेकर आएंगे वो आप हमें बता सके और हम एनालिसिस करा सकें बिल्कुल अच्छा सा और सटीक सा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।